हाय फ्रेंड, मेरा नाम दीपिका है और आज की कहानी काजल के नाम। और काजल एक बहुत बड़े दुबई शहर में रहती है और काजल की उम्र लगभग 18 साल है। और काजल बहुत कम उम्र में काजल अपने शरीर को छूना और टटोलना शुरू कर दिया था। और काजल यह सब किस वजह से शुरू किया और काजल को यह सब नहीं पता। और काजल इसके पीछे कोई एक घटना या कारण भी नहीं बता सकती। बस काजल को लगा कि ऐसा करना चाहिए तो काजल करने लगी। प्यार और जीवन में एक आदर्शवादी बनना चाहती थी काजल। और काजल हमेशा जीवन भर चलने वाले प्यार में विश्वास रखती थी। और काजल इंटरनेट पर दीपक से फेसबुक से प्यार हो गया। और काजल का तो कई रातों की नींद हराम हो गई थी और कई बार दिल टूटने के बाद जिंदगी ऐसे ही चल रही थी काजल की। तभी एक सोशल ऐप के जरिए काजल की मुलाकात दीपक से हुई और दीपक और काजल जल्द ही दोस्त बन गए। हालांकि काजल और दीपक अलग अलग मुल्क में रहते थे और काजल को दीपक से एक जुड़ाव महसूस होने लगा जैसे पहले काजल को कभी नहीं हुआ था। वीडियो कॉल पर दीपक की बड़ी बड़ी बाल, हिरन जैसी आंखें और खरगोश की दांत वाली मुस्कान देखकर काजल के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और काजल को सच में मालूम नहीं था कि दीपक में काजल को ऐसा क्या अच्छा लगा था। शायद काजल की एटीट्यूड और अच्छी हिंदी बोलना, जिसकी वजह से दीपक ठीक से समझ नहीं पाता था। और दीपक पाकिस्तान कराची से काजल से फेसबुक के जरिए बात करता था और काजल तो बस केवल अनुमान ही लगाती सकती थी। और काजल और दीपक एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जब काजल और दीपक दोनों अपनी तड़प रोक नहीं पाए तब हमने मिलने की तारीख तय की। कुछ कपल ये चिल्लाते हुए हर समय प्यार के बारे में बात करते हैं कि प्यार दूर से भी किया जा सकता है, लेकिन दीपक और काजल दूसरे को शारीरिक रूप से भी महसूस करना चाहते थे। और दीपक और काजल अपने दोस्तों के साथ अपनी इच्छा जाहिर की। और काजल को तो अपनेपन के नाते तो कभी कामुक ढंग से दीपक और काजल एक साथ एक बिस्तर पर सोने का सपना देखते थे और एक साथ सोकर काजल और दीपक एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे। लेकिन एक राज ऐसा जो काजल ने अभी तक दीपक को नहीं बताया था। और काजल अपनी उत्तेजना से भरी हुई और इंतजार कर रही थी कि दीपक आकर मुझे कसकर बाहों में भर ले, लेकिन उसके आगे जो होता काजल उसे लेकर डरी हुई थी। उस घटित बढ़ती चिंता को दूर रखते हुए काजल ने दीपक के आने की पूरी तैयारी कर ली। और काजल पहले दुबई से फ़्लाइट पकड़ी और सभी बड़े रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाई और काजल अच्छा सा होटल बुक कर दिया। और काजल फिर ख्वाब देखने लगी कि कैसे काजल और दीपक पाकिस्तान की सड़कों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्त से चलेंगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब काजल की प्यास निगाहों ने दीपक का दीदार किया तो काजल को घबराहट सी होती थी। और एक छुपी हुई बेचैनी के साथ काजल और दीपक दूसरे को गले लगाए। दीपक धीरे से काजल के कान में फुसफुसाया और दीपक ने काजल को बोला, तुम सच में बहुत सुंदर हो। जैसे ही काजल अपने कमरे में पहुंची तो दीपक ने काजल को धीरे से पकड़ लिया और काजल ने मजाक में भागने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने काजल को कसकर पकड़ रखा था। और दीपक ने महीनों की लंबी तड़प से भरे जोश के साथ काजल को चूमना शुरू कर दिया। काजल और दीपक एक दूसरे को चूमते हुए अपने हाथों से एक दूसरे के हर हिस्से को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय काजल बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर काजल को लगा कि दीपक अपने हाथ काजल के जींस को खोलने की कोशिश कर रहा है। डर के कारण एक झटके में काजल ने दीपक को खुद से दूर कर दिया। और दीपक ने काजल को घबराहट और भावुक के अचानक बदलाव को समझ नहीं पाया। दीपक ने काजल की आंखों में गौर से देखा और पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत किया। और काजल बड़े बेड के कोने पर बैठकर दीपक को अपने पास बैठने को कहा। और काजल कांपती हुई आवाज़ के साथ दर्द जताते हुए काजल ने कहा, संबंध बनाने से पहले काजल कुछ अपने बारे में। दीपक, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और दीपक ने हल्की टेंशन में सिर हिलाकर हाँ कहा, यह जताते हुए कि जिसके लिए उसने हजारों किलोमीटर की उड़ान भरी थी वह उसके प्रति ईमानदार है। मेरे चेहरे पर तनाव और पसीने की बूंदें साफ नज़र आ रही थी। और काजल अपनी घबराहट को छुपाते हुए मजबूत आवाज़ में कहा,
पिछली बार जब काजल ने किसी के साथ यौन संबंध बनाया तो उसने कहा था कि काजल के अंग उतने टाइट नहीं हैं। यह सुनकर दीपक को बहुत खराब लगा और दीपक ने काजल से कहा, तुम्हें यौन रूप से खुश करने के लिए दीपक ने 2 महीने से खुद को नहीं छुआ। और दीपक ने काजल से कहा कि तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा अंग कितना टाइट है या नहीं। दीपक ने बड़ी कोमलता से काजल की ओर देखा और काजल को गले लगाते हुए कहा, ऐसी बातों की परवाह किसे है। और काजल को पता है और दीपक इसकी परवाह नहीं करता। और काजल दीपक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और दीपक ने काजल से बोला, तुम जैसी हो उसी रूप में प्यार करता हूँ। बाकी सब कुछ एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करने का तरीका है। और फीलिंग को लेकर असुरक्षित लोग ही शरीर के बारे में ऐसे बातें करते हैं जैसे उस आदमी ने की। और दीपक और काजल दूसरे के लिए बहुत बेहतर हैं। और काजल की आंखों में आंसू थे और काजल के हर हिस्से में बस प्यार ही प्यार था। फिर काजल दीपक की बाहों में बेल की तरह लिपट गई। कुछ देर बाद दीपक भी नॉर्मल हो गया क्योंकि दीपक काजल से बहुत प्यार करता था। फिर काजल ने दीपक को कहा, दीपक मुझे माफ़ कर दो। काजल के मन में दीपक के खो जाने का डर था। अब दीपक काजल के प्यार भरी बातें करने लगा और काजल का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इस पल के लिए काजल कब से तरस रही थी। फिर दीपक और काजल एक दूसरे के अंग को सहलाने लगे और काजल भी अब खुलकर दीपक का साथ देने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।